नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं और आज आपसे मैं इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करूंगा, लिवर कैंसर। इसको हम हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। संक्षेप में मैं इसे अब HCC के रूप में रेफ़र करूँगा। HCC यानी कि हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा प्रायः उन लोगों को होता है जिनको अंडरलाइंग लिवर सिरोसिस होता है ना। लिवर सिरोसिस के बारे में मैंने अन्य वीडियो में काफ़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो लिवर सिरोसिस जिस भी पेशेंट को होता है, उनको हम जब भी देखते हैं तो बेसलाइन पर और फॉलोअप में ये देखना बड़ा आवश्यक होता है कि कहीं लिवर कैंसर तो नहीं हो रहा है। 1 से 2% लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को हर साल, यानी कि 100 मरीज़ अगर हम देख रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 को इसमें लिवर कैंसर होने का खतरा बना रहता है। तो लिवर कैंसर जो होता है HCC नॉन सिरोसिस की सेटिंग्स में भी हो सकता है, पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिरोसिस के साथ होने वाले HCC के लिए। तो किसी भी कारण से सिरोसिस हो रहा हो, लेकिन इसमें हेपेटाइटिस B से रिलेटेड सिरोसिस, हेपेटाइटिस C से रिलेटेड सिरोसिस और नॉन अल्कोहलिक स्टीरेटोहेपेटाइटिस यानी कि NASH फैटी लिवर रिलेटेड से होने वाले सिरोसिस में हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा ज़्यादा होता है। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसमें डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। ज़्यादातर कैंसर बिना बायोप्सी के डायग्नोज नहीं होते हैं। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा का जब भी हम स्क्रीनिंग करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं तो इसके लिए हमारे पास 2 सिंपल टूल होते हैं। एक ब्लड का टेस्ट है जिसको अल्फा फीटोप्रोटीन कहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आता है वो है ट्रिपल फेज CT स्कैन, यानी कि सिंपल एक CT स्कैन होता है जिसमें इंजेक्शन देना और स्कैनिंग की टाइमिंग ऐसी होती है कि ये लिवर कैंसर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको कैप्चर करता है। तो अगर ये उसमें क्राइटेरिया में फिट होता है तो HCC बिना बायोप्सी के डायग्नोज किया जाता है। कई बार लोग इस बात से काफ़ी परेशान होते हैं कि बायोप्सी के बिना आप कैसे बता सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। तो एक बार जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो हमें 3 या 4 चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। पहली चीज़ है कि कैंसर का साइज़ कितना बड़ा है, 1 है या 1 से ज़्यादा है, और तीसरा कि लिवर के अंदर खून की जो नसें होती हैं जैसे पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक वेन, ये 3 प्रकार की नसें होती हैं लिवर के अंदर खून की, इनसे ये पास है या इनसे दूर है। और इसके अलावा लिवर सिरोसिस की जो कंडीशन है वो कितनी एडवांस्ड है, जो कि एक सिंपल स्कोर होता है, हम जिसको चाइल्ड स्कोर कहते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि पेशेंट की परफॉर्मेंस स्टेटस क्या है, यानी कि वो अपने दिनचर्या के काम कर पाता है या नहीं कर पाता है, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनकी करने की हालत क्या है। तो इन 3 चीज़ों के आधार पर, यानी कि ट्यूमर कैरेक्टर, चाइल्ड स्कोर और परफॉर्मेंस स्टेटस के बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको कहते हैं बार्सिलोना क्लिनिक लिवर कैंसर क्लासिफिकेशन, BCLC संक्षेप में। इसके बेसिस पर इसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर इसमें अर्ली कैंसर है और पेशेंट की हालत ठीक है तो जो हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शन होते हैं वो होता है लिवर रिसेक्शन, यानी कि ट्यूमर को लोकली रिमूव करना। दूसरा ऑप्शन जो होता है जिसको कहते हैं हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और माइक्रोवेव एब्लेशन। ये अगर ट्यूमर बड़ा ना हो, इसके कैरेक्टरिस्टिक है, इसके डिटेल्स के बारे में बताना संभव नहीं है, बट हाँ, अगर अर्ली कैंसर हो और पेशेंट की स्थिति अच्छी है तो लोकली अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम इसमें एक इलेक्ट्रोड नीडल की तरह की चीज़ डालते हैं और ट्यूमर को हीट के ज़रिए बर्न किया जाता है। और तीसरी चीज़ होती है लिवर ट्रांसप्लांट। अर्ली कैंसर के लिए ट्रांसप्लांट भी बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। अगर 1 से ज़्यादा ट्यूमर हो या पेशेंट को पहले कुछ पेट में पानी और ये कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हो, और हिपैटिक जो वैस्कुलेचर है यानी कि पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, ये चीज़ें अगर इन्वॉल्व ना हो तो लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं वो इस स्टेज के बाहर आते हैं। तो उन चीज़ों को जो हम BCLC, B, C और D होते हैं, इनके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़्यादातर क्यूरेटिव नहीं होते हैं। उसमें से ट्यूमर को कंटेन किया जा सकता है, जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के ज़रिए नसों के अंदर जा कर के, आर्टरीज़ के अंदर जाके ट्यूमर को की ब्लड सप्लाई को बंद करना। टेयर यानी कि ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन होता है। रेडियोथेरेपी अब काफ़ी इसका रोल आ रहा है, SBRT कहते हैं इसको, जिसमें अगर लीवर के अंदर की खून की नसों से ये ट्यूमर चिपक रहा हो तो SBRT बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और अब सबसे इम्पॉर्टेंटली बहुत सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं। 2010 के बाद सोराफिनिब नामक एक दवा आई, फिर लेनवेटिनिब नामक एक दवा आई, और अब एटीजोलिजुमैब और बेवासिजुमैब, ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही कारगर है एडवांस्ड लिवर कैंसर के लिए, यदि खून की नसों से ट्यूमर चिपका हुआ हो उस हालत में। और अब काफ़ी सारा रिसर्च और काफ़ी सारे ट्रायल्स आ रहे हैं जिसमें 2 ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को हम कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि टेस प्लस सोराफिनिब या लेनवेटिनिब दे सकते हैं, टेस प्लस एटीजोलिजुमैब या बेवासिजुमैब दे सकते हैं, और इनके ज़रिए अगर बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हुआ, अगर ट्यूमर डाउन स्टेज होता है तो आगे चल करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इन सारे ट्रीटमेंट प्रोग्रेस के कारण जो पहले ये सर्वाइवल एडवांस्ड कैंसर्स में 6 महीने के आसपास का होता था, अब ये सर्वाइवल बढ़ के 2 साल 2.5 साल तक का हो गया है। देखने में ये अवधि बहुत छोटी होती है, बट प्राय जो पहले का ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट है उससे अब ये सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा है, और उम्मीद है कि आगे आने वाले ट्रीटमेंट से ये काफ़ी इसमें और सुधार आएगा और बेहतर होगा। तो जब भी आप लिवर कैंसर का कोई पेशेंट हो तो ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट हो, यानी कि इसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर का डॉक्टर सेंट्रल होता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिवर सर्जन होने चाहिए जो कि अगर ज़रूरत पड़े रिसेक्शन, ट्रांसप्लांटेशन, इस ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा सके। और एक ऑन्कोलॉजिस्ट होना चाहिए जो नई ट्रीटमेंट इस तरह की आ रही हैं, इसमें ये काफ़ी रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है, तो इसको मोडलिटी मोडालिटी ट्रीटमेंट कहते हैं, जहाँ पे कि एक कंबाइंड डिसीजन जो बेस्ट है आपके लिए, आपके मरीज़ के लिए, वो लिया जा सके। तो इस विषय में जब भी अभी आप जानना चाहें किसी एसेट सेंटर पर जाएं जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। यदि आप जानना चाहें इसके बारे में आप हमसे गंगाराम हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको इसको फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।